अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। फिर श्री राजे दिल में लिया, क्यों यहाँ से पावे निकसान, साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे हुए सयान, क्यों इकट्ठे हुए सयान, इन उपाय के वास्ते। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन श्री राज जी महाराज श्री महामंत्र जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के इस जागृत ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के द्वारा सुंदर साथ को जागृत करते करते सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए जब नौतन पुरुष निकलते हैं तो दीप बंदर पहुंच करके 2 साल तक रहे, 1722 से लेकर के 1724 तक, और उनको जो बिल्कुल परम धाम को, अपने आप को और सुंदर साथ को भूल कर बैठ गए थे। उनको जाकर के प्रबोध किया, समझाया कि कबलो कांसा फूटेगा, कबलो हथौड़ा एरन, तुम्हारे बाल पक चुके हैं, मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, फिर भी है जरा भाई जी, क्यों इस तरह से माया में तुम लिप्त हो गए? माया में बिल्कुल तुम में और माया के संसार के जीवों के अंदर कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम तो परम धाम के खास ब्रह्म सृष्टि हो, आत्म हो और देवचंद जी के द्वारा तारतम्य प्राप्त किए हो, लेकिन कभी भी तुमने देवचंद जी का धामगमन हो गया, कभी भी एक पत्र तक भी तुमने लिखा नहीं, और गादी में श्री बिहारी जी महाराज को बिठाया गया तो भी तुमने कोई पत्र नहीं लिखा, कुछ खबर किसी से तो पूछा तक नहीं तुमने। ऐसा तो तुम्हें तो परम धाम के आत्म होने के नाते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब 2 साल तक राजी महाराज दीप बंदर के अंदर रहते हैं और श्री राजी महाराज के सर्वदेशी चर्चा उनके श्रीमुख से सुन करके कई लोग वहां पर सुंदर साथ बन जाते हैं, तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो यह एक संयोग होता है कि बंदरगाह होने के कारण वहाँ पर बाहर के लोग, दूसरे मुल्क के लोग वहाँ पर आते हैं, तो कुछ आरबी लोगों ने वहाँ पर छापा मारा और कई सुंदर साथ को उन्होंने अपहरण करके वो ले गए। अब राजी महाराज ने उपाय बनाया, क्योंकि जरन भाई अंसारा श्री जी से कहते हैं कि ये धामधनी, अब आपने हाथ हमारा पकड़ा है तो छोड़ के मत कहीं भी जाइए, आप हमारे पास रहिए और आपके हम खूब सेवा करेंगे, कहीं नहीं जाना, यहीं पर आप जीवन भर रहिए। तो राजी महाराज जिस तन को पकड़ कर जागने का कार्य कराते हैं वो, और जहाँ भी जाते हैं वहां उनको राज तो संसारिक राज तो करना नहीं है, ये साधु चलता भला पानी बहता भला, साधु जो चलता ही रहता है वही अच्छा लगता है, साधु किसी जगह बैठ गया तो ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान का पसारा कहाँ से होगा, ज्ञान का प्रचार नहीं हो पाएगा। और पानी जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो पानी गंदा हो जाता है, इसलिए पानी जितना बहेगा उतना ही स्वच्छ माना जाता है। साधु जितना चलता है तो नए नए लोग मिलेंगे, ज्ञान का आदान प्रदान होगा, लोगों की जागृति होगी, इस तरह से कहा जाता है। अब श्री जी साहेब जी दीप बंदर से एक बहाना बन गया कि बाजी महारानी और कुछ सुंदर साधु उसमें बंद में पड़ गए, अर्थात उनको अपहरण कर लिया गया। उनको छुड़ाने के लिए बहाना बन गया, जरा भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब बाजी महारानी को छुड़ाना पड़ेगा, तो रोक नहीं पाए। अब श्री जी राजी महाराज यहाँ से आगे निकलते हैं।
नवी पोरबंदर पाटन सब ठौरों देखा फेर, कहूं न हुआ मौसर के मोजल की उठी लहर। नवी पोरबंदर पाटन सब जगह उन्होंने पता लगाया, कहीं भी सूचना अर्थात प्राप्ति नहीं हुई, यानी बाजी महारानी का दूर दूर तक पता नहीं चला। साथ में एक हलचल पड़ी, दज्जाल ने किया जोर, ठौर ठौर फितने उठे करने लगे शोर। इस प्रकार से अब वहां पर सुंदर साथ में, क्योंकि अपहरण हो गया तो सुंदर साथ में सब डर गए, सुंदर साथ भी। और श्री जी साहब जी वहां से निकल करके सुंदर साथ को मंडई बंदर में प्रागमल और कुंवर भाई सुंदर साथ की आत्म जागृत करते हैं। उनके यहाँ कुछ समय रह करके फिर आगे निकलते हैं। अब जागो दिन आया धाम चलने का, अब काल को खेल देखने रहोगे माए माया। कहते हैं उनको खंडनी के वचन कहकर, जो बिल्कुल शरीर में और माया के अंदर बिल्कुल बैठे हुए थे राज महाराज को भूल करके, तो उनको उन्होंने कुछ खंडनी के वचन कहकर समझाया। और कह रहे हैं तुमको चतुर प्रवीण हो है तुम्हारा तन धाम, तिनको भूल के माया में करो कुफर का काम। कहते हैं कि सुंदर साथ जी तुम तो चतुर सुदान हो, परम धाम की विलक्षण आत्मा हो, तुम्हारा तन असल तन परम धाम में है, इस झूठे तन को लेकर के बिल्कुल माया में बोल रहे हो और माया के अंदर कुफर के काम कर रहे हो, झूठ के काम में रात दिन लगे हुए हो। तुम देखो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज महाराज ने क्या बताया था। देखो जैसे यहाँ पर मिल करके बैठे हो मूल मिलाए में, परम धाम में जाकर के भी, संसार में जाकर के भी तुम इसी तरह से मिलकर बैठोगे तो मैं मानूंगा कि तुम इष्ट के पूर्ण स्वरूप। हम खड़े कौन भोग में आए थे कौन काज, कहां पर खड़े हैं, कौन जिमी में तू खड़ी, कहां है तेरा वतन, कौन किस जमीन पर हम खड़े हैं और आत्म का वतन घर कहां पर है। वहां एक दिन रहेंगे कि ये जीवित सब मंडे वतन में एक दिन रहे और जितने भी वहां पर लोग थे सबको जीवित किया। मरे हुए थे, इसका मतलब मरे नहीं थे, लेकिन आत्मिक रूप से बिल्कुल डेड हो गए थे सारे, शरीर में सब भूले हुए थे। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा आत्म का घर कहाँ है, मेरे आत्म के धनी कौन है, मेरे आत्म का प्रियतम कौन है, कुछ भी पता नहीं था। इसे कहते हैं बिल्कुल संसार में बिल्कुल भूलना। चर्चा कर समझाए के कपाई आए तब। अब कपाई बंदर में आते हैं जहां हरवंश ठाकुर जी रहते थे, उनके ही बड़े भाई। अपने कबीले समेत ताए बासा किया जान धाम का खेस, कि संसार के नाते के हिसाब से कोई मेरा बड़ा भाई है यूं सोचकर मेरा श्री जी साहब जी नहीं वहां पहुंचे, परम धाम के नाता समझ करके हरवंश ठाकुर के अंदर हरक भाई के आत्म थी परम नाम की, तो यूं परम नाम के आत्म को मिलने के लिए श्री जी साहब जी वहां जाते हैं। चर्चा करी तिनके घरों कहे खंडनी के वचन, बोला श्री प्राणनाथ। बड़े भाई हुए तो क्या हुआ, लेकिन आत्म तो बड़ी छोटी नहीं है, और आत्म जो है बिल्कुल शरीर को भूलकर बैठी हुई है। तो आत्म को जो है खंडनी के वचनों के द्वारा समझाते हैं। माया में इस तरह क्यों बोले हुए है, खंडनी के वचन मतलब उनके आत्म के दिल में जो चोट लगे और जागृत हो जाए, उसको कहते हैं खंडनी के वचन। खंडनी के वचन मतलब बेमतलब के गाली गलौज निकालना मुंह से नहीं। खंडनी के वचन मतलब जिससे, जैसे कल भी आप सबको दृष्टांत दिया गया था कि कपड़े थोड़ा गंदे हो जाते हैं तो गांव में पहले क्या करते थे, इतने से लकड़ी से उसको जोर जोर से मार करके जब करते हैं तो मैं छूट जाता था उसमें से। तो उसी तरह खंडनी के वचन जो हमारे आत्म के अंदर कोई भी विकार हो तो वो निकल जाता है। भेजी सबे हुए जागृत, दो दिल हुआ रोशन, वो भी खुश, ये भी तो उनकी भी आत्मा जागृत हो गई और राजा महाराज का मिशन भी
पूरा हुआ। भेजी बिहार जी के पास जाया करो दीदार। वो कहा कि जाओ नौतनपुरी में बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया गया है, उनको जाकर के प्रणाम करो। तुमको ऐसा न चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने धामधनी को। कहां से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। अब श्री जी कहां पर पहुंच गए? भोजनगर में, जहां कभी पहले देवचंद जी ने बहुत राज्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा कसनी किया था, कष्ट उठाया था। मिलाप किया 300 हुआ खुशहाल मगन। भोजनगर में आए तो किसी घर में गए? वृंदावन। ये वृंदावन कौन होगा? ये वृंदावन कौन होंगे? हरिदास जी के सुपुत्र हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कौन आगर भली भांत सो आरु गाए श्रीराज। किसको आरु गाया? श्रीराज जी महाराज को आरु गाया। लगे बात पूछने हमसो कहो काज, कही बात बितक की हुई चर्चा इन सामे। खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिन से। उनको खंडनी कर रहे हैं और उस सुंदर साथ को सुख की अनुभूति होती है। जिसने पहचान किया है कि इस तन में मेरे धाम धनी मुझे मिल रहे हैं, तो उसके खंडनी के वचन भी उसको मीठे लगते हैं। जिसने पहचान नहीं की है तो कहेगा कि अरे बहुत सारा गुण, बहुत कुछ सोच समझ करके आए थे, लेकिन उनके अंदर तो बहुत सारा अवगुण है। राजा ने वाणी में भी कहा है कि मैं अक्षरातीत होने पर भी मैंने अपने वजूद को टोना कर दिया है ताकि बिरला ही कोई पहचान सके मुझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाइबल में कहा है The day of the Lord will come like a thief in the night. परमात्मा जैसे चोर बिना सूचना दिए आता है और चोरी करके ले जाता है, तो परमात्मा भी मनुष्य तन के अंदर आते हैं। और मुसलमानों के लिए हिंदू तन कभी वो सजदा नहीं कर सकते हिंदू तन के सामने। और किसी ईसाई के लिए ये मान्य नहीं है कि परमात्मा किसी हिंदू फकीरों के तन में आए, उनको ये स्वीकार नहीं है। लेकिन उनको पर्दा लिख्या वास्ते आवने हिंदू माहे ताथे जाहिर समझत ना है। जाहिरी लोग उनको समझते नहीं, लेकिन हिंदू तन में आना ही पर्दा में आना कहा गया है, क्योंकि उनके लिए मान्यता उनकी अनुभूति नहीं देती है, न कुरान की वाणी देती है न बाइबल। लेकिन परमात्मा ने हिंदू में आना है। और सूर्य की बात मतलब कब मनुष्य में आएंगे, कब वो लीला करेंगे, कब उनकी लीला चलेगी, किसी को पता नहीं चलना है। और सुंदर साथ के जमात के बीच में भी किस तन में, किसके दिल में राज जी की अपार कृपा होगी और बैठ करके जागने के कार्य करते हैं। किसी भी सुंदर साथ को बिरले को पहचान होगी। जो पहचान होगी वो चरणों से लिपटेंगे, जिनको पहचान नहीं होगी वो हजारों अवगुण निकालते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये अक्षराधिक के वजूद पर भी टोना करने का मतलब। फिर के चर्चा भई वचन खंडनी के, बैरागपुरा राज को सौगात बतावे। ये सबको मीठी लगी हुई चर्चा जो हाल में। एकदम श्री जी राज जी महाराज जो है दिल के हाल को प्रकट करके जब सुना देते हैं तो खंडनी के वचन चर्चा जो है बहुत मीठी लगती है। उनकी आत्म जागृत हो जाती है और सारे शरीर रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। ये चर्चा सुनते समय ना, ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना ताको जीव भेलो करो संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्रीमुख वाणी में प्रत्येक प्रसंग में जो आपके दिल में भाव आता है, वो भाव जो है पहले चौपाई में प्रस्तुत है, तैयार है। ये वाणी सुन करके जिसको शरीर अंदर जो रोमांचित नहीं होता है, अंदर जो है शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं, महामती जी कहते हैं ताको जीव भेलो करो संग। उसको जो है जीव के साथ तुलना करता हूं। जो मन की मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजबूर। मन की मलिनता, कमजोरी जो है, विकार जो है, चर्चा सुन करके दूर हो जाते हैं। और क्या किया, ये जो वृंदावन जी हैं उनके पिता श्री हरिदास जी थे। इस ब्रह्मांड में शायद ही रिकॉर्ड होगा, ये पहला रिकॉर्ड होगा कि गुरु अपने शिष्य से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले। तो हरिदास जी को पहचान थी
कि अक्षराधिक पूर्ण रूप सच्चिदानंद 28वें कलयुग में आने वाले हैं, तो देवदत्त जी के द्वारा सद्गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके दोबारा हरिदास जी ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया और उन्हीं के पुत्र वृंदावन जी हैं, उन्होंने अब यहाँ पर श्री जी प्राणनाथ जी के चरणों में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान ग्रहण किया। महमूद कहे साथ जी दिव से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूं ठट्ठे की भय बीतक जो हमसे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भय बीतक जो हमसे, ये बीतक किससे लिखवाया है आज महाराज? लालदास जी की तरफ से। तो लालदास जी कह रहे हैं जो हमसे अब बीतक होगी यहाँ पर ठट्ठ नगर में, अब मैं कहने जा रहा हूँ। अब कहूं बीतक ठट्ठ की याद करो मोमिन, अब ठट्ठा नगर के मैं बीतक कहता हूँ, जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमी नाशुद सुभान, जो रांची महाराज ने इस झूठे संसार के अंदर माया का खेल दिखाया उसको देखो। श्री जी आए ठठ में रहे दिन 10 बार, ठट्ठा नगर कहाँ से? दीप बंदर से नवी पोरबंदर पाटन होते हुए फिर आगे कपई बंदर से यहाँ पर ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। फिर लाठी बंदर आए हुए इत होशियार, ठट्ठा नगर में 10-12 दिन रहकर लाठी बंदर पहुंच जाते हैं। लाठी बंदर किसे कहते हैं? जगह, किसी जगह का नाम है, समुद्र के किनारे जो है उसको जगह का नाम है लाठी बंदर। विश्वनाथ भट्ट मिले आए देवे के दुकान, उन आदर बढ़ो क्यों थी ऊपर की पहचान। विश्वनाथ भट्ट जी आकर के श्री जी से मिलते हैं और ऊपर की पहचान की, संसार के बहुत बड़े अच्छे संत महात्मा होंगे, इनका दर्शन करना चाहिए तो आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। तो इस हिसाब से वो मिले। यहाँ से चढ़े नाव में और लाठी बंदर से नाव में चढ़ते हैं। 17 दिन लगा तूफान, जब नाव में चढ़ते तो 17 दिन तक तूफान चलता है। वो जहाज फिर आई जो था हुक्म सुभान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 17 दिन तक बैठ करके आगे निकले। फिर क्या हुआ? 17 दिन के बाद उल्टी हवा बहने लगी, नाव वापस जहां से लाठी बंदर में आए थे वहीं से नाव आकर के रुकती है। अब अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा सोचती है कि हे राजी महाराज, जरूर कुछ काम अभी अधूरा है, इसीलिए आप आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो नाव वापस आ गया अपने आप, क्योंकि उस समय तो नाव में जो है बड़े उसमें कपड़े बांधते थे और कपड़े में जब हवा जब लग जाती है तो उसी के फोर्स से नाव आगे बढ़ता था। तो इस तरह से नाव वापस आ गया। फिर पधारे साथ वास्ते अजू मोमिनों से न भयो मिलाप, क्योंकि अभी खास ब्रह्म सृष्टियों से तो मिलाप हुआ ही नहीं और आगे निकल रहे हैं। तो राजी महाराज ने वापस कर दिया इंद्रावती जी को। तो नाव न जाए सकी फेर के आए आप, नाव आगे नहीं बढ़ सकी और वापस आ गए। फिर लाठी से ठट्ठे आए नाथा जोशी मिला धाए। अब ठट्ठा नगर में नाथा जोशी जी आकर के श्री जी से मिलते हैं सबसे पहले। फिर जिंदादास मिले सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। जिंदादास और ठाकुरी बाई ये दोनों पति पत्नी थे, इन्होंने भी आकर श्री जी के चरण में बैठकर चर्चा सुनी। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। चर्चा करें जोश में जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा बहुत जोश में होती है, एक शब्दों का खुलासा चर्चा में होता है। श्री जी साहब जी अति सरल शब्दों में चर्चा करते हैं और संसार के एकदम बहुत कठिन प्रसंग भी, शास्त्रों के बहुत कठिन प्रसंगों को भी इतनी सरल तरीके से समझा देते हैं, सारे संसार के बिल्कुल हृदय में उतर जाता है। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में एक साध आया ठट्ठे में। ठट्ठा नगर में पूरा चारों तरफ फैल गई बातें, शोर पड़ गया था, हल्ला हो गया। सब लोगों को पता चला कि कोई नया साधु ठट्ठा नगर में आए हैं और बहुत अच्छी चर्चा करते हैं ज्ञान की, बहुत अच्छे बहुत पहुंचे हुए फकीर लगते हैं। ऐसे साधु आकर के ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं।
जो के सारिये सुने सो करने आवे दीदार। जो कोई भी श्री जी को सुनता है और उसको वो जरूर चर्चा सुनने आता है, दर्शन करने आता है। सुन चर्चा राजी होवे कहे शुकर परवरदिगार। जब चर्चा सुनता है तो वो परमात्मा का शुक्रगुजार करता है, धन्यवाद देता है कि परमात्मा ऐसे महान विभूतियों का आपने दर्शन करा दिया। अगर आप कृपा नहीं करते तो ऐसे महान विभूतियों की दर्शन नहीं होता और हमारी आत्म जागृत नहीं होती। शुक्रगुजार करते हैं। सुनी साध चिंता मन रहे कबीर के धर्म। अब यहाँ ठठा नगर में आने के बाद कुछ सुंदर साथ ने बताया कि ये धाम धनी यहाँ पर एक सुंदर साथ रहते हैं। चिंतामणि नाम के एक बहुत बड़े कबीर पंथ के आचार्य जी रहते हैं। उनके बहुत हजारों शिष्य ये हैं और वो भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। उनसे मिलना चाहिए, ऐसे संतों से मिलना चाहिए, सुंदर साथ कहते हैं। तो श्री जी ने भी सोचा चलो ऐसे अच्छे पहुंचे हुए संत होंगे तो दर्शन उनका कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात। हुआ खुद प्यासे के पास जाता है। ये है अक्षरातीत की महिमा। कोई सुंदर शास्त्री जी को खोजते खोजते घरों से कोई नहीं निकला। जानी के मूल धनी अगरा अपनी सो घर आए हमार। जानी के मूल धनी अगरा अपनी सो घर गए। सबके गए, सबके घर में जाकर के द्वार पर जाकर के आवाज लगाया कि तू मेरी परमधाम के आत्म हो, उठो जाओ चलो परमधाम। घर में जाकर के आवाज लगाते हैं। कहां से आए तुम चर्चा करो हम सो। देखत ही पाया सुख वो करने लगा बात। श्री जी और चिंतामणि जी की मुलाकात होते ही दोनों को सुख होता है, क्योंकि दोनों सुख के ही धाम से आए हैं। अंदर बैठी हुई आत्म तो सुख के ही चाहने वाली है और सामने कौन है? सदा सत सुख के देने वाला दाता जो आए हैं, तो दोनों को सुख होगा ना। और कहते हैं कि कहां से आए हो तुम, कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। कहते हैं वो चिंतामणि जी की साधु महात्मा जी कहां से आए हैं, अपना आसन ग्रहण कीजिए और सुनाइए कुछ। अगर सुनने आए हैं तो हम सुनाएंगे आपको, और कुछ सुनाने आए हैं, मुझे मेरे से ज्यादा कुछ आता है आपको, तो हमको आप कृपा करके सुनाइए। जो देने आए हो तो देवो, लेने आए हो तो देवे हम। तुम सुनो हम कहें ज्यों होवे चर्चा आत्म। यहाँ पर हम किसी शरीर की बातें किसी को करनी नहीं है, या तो आप सुनिए या मैं सुनाऊंगा, लेकिन आत्म की चर्चा, आत्म परमात्मा की चर्चा अर्थात आध्यात्मिकता के ही विषय में बातें होनी चाहिए। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। चिंतामणि जी कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप अगर चाहेंगे तो मैं चतुर्भुज भगवान विष्णु का दर्शन अभी करा देता हूं। कि कहो ज्योति स्वरूप को के साई सहस्त्रपान या शेषाई नारायण के दर्शन करा देता हूं, या के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम। के झिलमिल सितारों का झिलमिल ज्योति स्वरूप का भी अगर आप दर्शन करा आप चाहो तो। ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाए हुए तुम, यदि जो कुछ भी आपने कुछ उपलब्धियां की हो तो मुझे दिखाइए, सुनाइए। तब श्री जी ने कहा हम लेने आए वस्त्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अक्षरातीत की जिस तन में आए हैं उस तन को तो पहले से तैयार किया है ना उन्होंने, पहले से उस तन को हर प्रकार से सुसंस्कृत किया है। तो वो कहते हैं कि मैं तो हे साधु महात्मा जी, मैं तो आपके चरणों में बैठ कर कुछ ज्ञान ग्रहण करने के लिए आया। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए सुंदरसाथ जी, क्या प्राणनाथ जी को चिंतामणि जी के सामने जाकर के ज्ञान चर्चा सुनने की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन ये हम सब सुंदरसाथ को सिखापन है।
कि ब्रह्म ज्ञान की अपनी महिमा, अपने जगह पर विशिष्टता उसकी है, लेकिन संसार में हम रहते हैं तो संसार के अंदर व्यवहारिक